और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर शहर के ग्रीनफील्ड योजना से बाहर होने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सफाई देते हुए कहा कि हमारी कई अभिलाषाएं और आशाएं हैं ग्रीनफील्ड के लिए। सभी ने मिलकर कार्य योजना बनाकर प्रस्ताव रखा था, लेकिन हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफलता भी मिलती है। लेकिन कोरोना काल के बाद शहर को करोड़ों रुपए की योजनाएं मिली हैं और शहर का विकास अब कोई नहीं रोक सकता है। ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए हम सब की आशा अभिलाषा है, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, कि एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को मिले। उसमें सांसद महोदय ने, मैंने, भरत सिंह जी ने, हम सब लोग ने मिलकर प्रस्ताव ग्वालियर के लिए भी रखा था। कभी कभी हम लोग सफल हो पाते हैं, कभी कभी सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाती है, पर ये विश्वास आप लोग रखिए कि ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि कोरोना काल होने के बावजूद भी पिछले 3 वर्षों में कितनी योजनाएं हम लोग लेके आए हैं और कितनी योजनाओं का वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है। ये नहीं कि कागज पे रखें, और कैसे हर दिन के आधार पर सांसद जी हो, भरत सिंह जी हो, मैं हूं, प्रद्युम्न सिंह जी हो, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का राजधानी रायपुर पहुंचने पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही प्रदेश के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए शासन द्वारा राशि प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य शासन द्वारा स्कूलों के कायाकल्प के लिए राशि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही रायगढ़ जिले में स्कूलों को संवारने की कवायद भी शुरू हो गई है और इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए 11 लाख रुपए की राशि राज्य शासन द्वारा दी जा रही है। इस राशि से जिले के 182 स्कूलों में मरम्मत कार्य होंगे और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षों का भी निर्माण करवाया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसी के साथ ही 1962 से पूर्व निर्मित स्कूलों और भवनों की मरम्मत रखरखाव के लिए 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। जिले के स्कूल के लिए लोक शिक्षण संचालनालय से 278 विद्यालय के लिए स्वीकृति प्राप्त हुआ है, जिसमें से 182 स्कूल के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जिसका टेंडर भी जारी हो गया है। और साथ ही इसके अंतर्गत 76 विद्यालय में अतिरिक्त भवन की आवश्यकता की मांग की गई है और 20 विद्यालय में निर्माण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व से ही अन्य मत से स्वीकृति हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन और गांधी चौपाल कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस पदाधिकारियों में तीखी बहस हुई। इस दौरान मंच संचालक मंच छोड़कर निकल गए। इस बहस को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस की दुर्गति आज हम देख रहे हैं, कैसे मंचों पर लड़ाई हो रही है। किसान के लिए ये तो चलता रहता है, आपस में किसी को कोई नाराजगी है तो उसमें क्या, ये कोई गुटबाजी नहीं थी। हर आदमी कोई चीज़ पे अगर किसी के बारे में किसी को कोई अपना संबोधन करना था, उसने अपना व्यक्त कर दिया। इसको अगर आप गुटबाजी कहते हो, ये तो आपस में जो भी परिवार है, बड़ा परिवार होगा, अगर किसी को कुछ हुआ होगा तो उसने बोल दिया होगा। इसमें परिवार में ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसको आप अलग रूप दोगे तो वो गलत है। देखिए, विकास यात्रा पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस का आज जो चरित्र है, उनकी करेली में बैठक थी, उसके माध्यम से पूरे समाज में, पूरे जिले में उजागर हो गया है। आपस में लड़ना, पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को देखो आप, एक तरफ से कि विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक शीर्ष नेतृत्व एक साथ मिलकर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर आज ये हमने जो वीडियो देखा, बड़ी गंभीर स्थिति कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस का तो बुरा हाल होने वाला है। आज दुर्गति हम देख रहे हैं। देखो आप मंचों पे ऐसे लड़ रहे हैं। एक राजनीतिक दलों के बीच में कितनी मर्यादा होना चाहिए, ये कांग्रेस के लोगों को समझना होगा।
और जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही, आज विकास यात्रा पे आपको तो खराब लग रहा था। अरे आपकी खुद की विकास यात्रा तो देख लो, आपकी मीटिंग में आप लड़ रहे हो। और चलिए आगे बढ़ते। छतरपुर कलेक्टर कार्यालय में G20 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए श्रीमती लिली पांडे, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि इस बैठक में 35 डेलीगेशन खजुराहो आ रहे हैं। इस बैठक में यूनेस्को पार्टनर है। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि G20 के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। G20 जो समूह है देशों का, एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है और इसमें जो कल्चर ट्रैक है वो एक नया ट्रैक है। वो 3 साल पहले ही शुरू हुआ है और भारत की अध्यक्षता में ये तीसरा साल है। इसके पहले इंडोनेशिया और उसके पहले इटली में कल्चर वर्किंग ग्रुप स्टार्ट किया गया था G20 के तहत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की अध्यक्षता में कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स आयोजित की जा रही हैं। 4 मीटिंग्स 4 शहरों में होगी। सबसे पहली जो कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो खजुराहो में आयोजित की जा रही है। इसमें 35 डेलीगेशंस आएंगे G20 के सारे देशों से, 9 हमारे जो मेहमान देश हैं और 7 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूनेस्को हमारी नॉलेज पार्टनर है इसके लिए। और आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कृषि मंडी में चल रहे आयोजन में प्रशासन ने 3 जोड़ों के विवाह को रोक दिया। प्रशासन ने बताया कि जिन लड़कियों की शादी की जा रही थी वो नाबालिग थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में बाल विवाह पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसी के साथ ही ये एक्शन लिया जा रहा है। 3 लड़कियों का विवाह रोका गया है। कृषि मंडी में आयोजन हो रहा था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कसरावत के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बोराड ब्रिज के पास अंगूर से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मामले में ट्रक ड्राइवर का कहना था कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में ये आग लगने की घटना हुई। आगे बढ़ते। छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित हो रही G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक के अंतर्गत जनभागीदारी के तहत रन फॉर कल्चर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 1.5 किलोमीटर की ये दौड़ खजुराहो के बस्ती स्क्वायर से प्रारंभ होकर पश्चिमी मंदिर समूह परिसर आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम का आयोजन CII द्वारा कल्चर वर्किंग ग्रुप और इसी के साथ संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर किया गया। दौड़ में स्कूली बच्चों, नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों समेत कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे ने प्रतिभागी बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। स्कूल के बच्चों के लिए एक कल्चर फॉर रन आयोजित किया गया। हम लोगों ने बस्ती चौराहे से अपनी रन स्टार्ट करी और यहाँ पे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के पास अभी हम लोग पहुँचे हैं। 1.5 किलोमीटर का रन था। सारे बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और हम लोगों को जो थोड़े बड़े हैं, हम लोगों को काफ़ी प्रेरित किया कि हम भी दौड़ के चल के तेज़ गति से इनकी तरह दौड़ के आए। ये बहुत अच्छी पहल है। और ग्वालियर की बुद्ध विहार कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि राधा कॉलोनी में रहने वाले रिंकू नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मृतक युवक का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये महिला रिंकू जाटव को ब्लैकमेल भी कर रही थी। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने महिला पर मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करते हुए आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। एक रिंकू और छोटू जाटव, पिताजी का नाम राम रतन जाटव, ये किसी के साथ काम करता था। एक राजवीर के नाम राजवीर जाटव, वो पड़ोसी बुद्ध विहार का, उसके साथ काम करता था सेंटिंग पेंटिंग लेबर का काम। तो किसी औरत के साथ उसकी बातचीत हुआ करती थी मोबाइल से। तो उसी बातचीत के ऊपर वो टेंशन में था, कुछ ब्लैकमेलिंग वगैरह ऐसा कुछ करती थी वो औरत। उसकी वजह से उसने फांसी लगाई थी। तो फांसी के वो एक सुसाइड नोट भी छोड़ गया था वो, उसकी वजह से। उसके बाद जांच के ऊपर से ये उस आरोपी के खिलाफ ये प्रकरण कल पंजीबद्ध किया गया था 306 का।
वो जांच के दौरान किया गया। और सीकर के खाटू धाम में श्याम बाबा के लक्खी मेले का आगाज हो चुका है। इस मौके पर बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्याम भक्त खाटू पहुंच रहे हैं। मेले के लिए खाटू श्याम क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती भी की है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर सीसीटीवी की मदद से नजर भी रखी जा रही है। दतिया विधानसभा में विकास यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। जहां विकास यात्रा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, वहीं यात्रा के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी अपने अलग अंदाज में नजर आए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच कभी पालकी से, कभी बग्गी रथ में, तो कभी ट्रैक्टर से या फिर जेसीबी के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचे और लोगों से उनकी समस्याओं को भी पूछा। साथ ही समस्याओं का निपटारा करने का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। गुड नीचे कर लो बेटा। आज माननीय मंत्री जी का स्वागत। और ग्वालियर के भंड रोड में एक स्कूल में क्लास 9 के छात्र नैतिक तोमर को पेपर देने से रोकने का मामला सामने आया है। छात्र के परिजन ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल संचालक ने छात्र से जबरन एक फॉर्म बनवाकर एप्लीकेशन बनवाई थी, जिसमें लिखवाया गया था कि छात्र अपनी मर्जी से इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहता है और अपना ट्रांसफर अन्य स्कूल में कराना चाहता है। इस पर जब छात्र के परिजनों ने एप्लीकेशन में साइन करने से मना कर दिया तो स्कूल प्रबंधन ने छात्र को एग्जाम देने से ही रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। मैं एग्ज़ाम देने गया। वैसे बात तो फर्स्ट एग्ज़ाम की है। मैं गया था तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने कहा था सर से कि आप अपना टीसी का फॉर्म जो आपको दिया था 10-15 दिन पहले आप उस पर साइन करवा के नहीं लेके आए। तो उन्होंने सर से बोला कि इनको नेक्स्ट पेपर में तब बैठने देना जब ये साइन करवा के लाए। ये मेरा बच्चा है, 9th क्लास है, तो मैं इसका क्या एग्जाम दिलाने के लिए आई थी, क्योंकि मैम ने एग्जाम देने के लिए मना कर दिया था। बोला था कि आप एक एप्लीकेशन ये बनाओ कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है और इसमें टीसी बीसी एग्जाम मतलब स्कूल पढ़ना नहीं है और मैं खुद अपने स्कूल से टीसी कटवाना चाहता हूँ। मैं किसी और दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ और ये एप्लीकेशन बनवाया बच्चे से, बच्चे को धमकाकर, बच्चे ने तरफ धमकाकर बनवा भी लिया। बच्चा घर आया, बच्चे ने माँ से बोला कि इस एप्लीकेशन में सिग्नेचर्स कर दो। तो माँ ने पूछा क्या बात है सिग्नेचर्स किस लिए, कि मैम ने यही लिखवाया है। तो मेरी दीदी बड़ी जो है, मेरा दीदी का लड़का है, तो उसने ये बोला, दीदी ने बोला मैं क्यों मतलब ये करूँ सिग्नेचर्स करूँ, अगर मैम को मेरे बच्चे से प्रॉब्लम है, अगर प्रिंसिपल मैम को प्रॉब्लम है, प्रीति मल्होत्रा को अगर प्रॉब्लम है मेरे बच्चे से, अगर वो बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं पढ़ाना है, तो आप ये लिख दो कि इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं रखना चाहते हैं और इसकी टीसी हम काट रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र नुआपाड़ा जिले के अंतर्गत भालेश्वर पंचायत मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव भूतकापड़ा के एक दिव्यांग लाभार्थी के घर तक ड्रोन के जरिए आर्थिक सहायता पहुंचाकर सरपंच सरोज अग्रवाल इन दिनों सुर्खियों में है और इसके साथ ही वो अपनी पंचायत के दिव्यांग लाभार्थी को ओडिशा सरकार की मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 500 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान कर उक्त योजना को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। सरपंच ने इस कार्य की सराहना पूरे राज्य में की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से इसलिए पैसा भेजा गया कि मैं देखी फॉरेन में मतलब ड्रोन के माध्यम से सामान जा रहा है और भूतकापाड़ा हमारा भलेसर पंचायत में एक गांव है भूतकापाड़ा, वो मतलब पंचायत से 2 किलोमीटर की दूरी पे जंगल पे है, तो वो मतलब पंचायत आने जाने नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं सोची कि उसको ड्रोन के थ्रू में अगर पेंशन भेजा जाए तो ठीक रहेगा और ड्रोन के माध्यम से ही मैं उनके पास में पेंशन भेजी हूँ।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के छतरीपुरा थाना के स्वास्तिक नगर में रहने वाले एक परिवार में पारिवारिक मकान को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, साथ ही मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में छतरीपुरा थाना पुलिस पर सही तरीके से मामला दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए डीसीपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। डीसीपी ने पीड़ित पक्ष को इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हाँ, मारपीट के उस वीडियो के पहले ही जो है उसमें मतलब प्रकरण पंजीबद्ध है और जो बाकी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं सर काम पे से लौटा रात को 8 साढ़े 8 बजे। मेरा भाई ने मेरे को आवाज़ देकर बुलवाया, मैंने कुछ बात करना चाहता होगा और एकदम मेरे पर हमला कर दिया आके। खूब मारा उन्होंने और उसके छोरे ने, उसकी औरत ने, उसकी छोरी ने, चारों पाँचों ने सर मेरे को बेहोश कर दिया और लेटे से मारा सर। ये आए दिन सब निकलता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, गाड़ी हटाने के बाद झगड़ा करता है, मारापीटी कर देता है, दारू पीता सर हो गया। पहले भी उन्होंने मेरी भांजी को मारा घर। और आगे बढ़ते छतरपुर के चंदला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के साथ बीते दिनों लवकुश नगर थाना प्रभारी हेमंत नायक द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर धमकाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज चंदला विधायक के पिता पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि ज्ञापन देकर मांग की गई कि विधायक के साथ शब्दों का प्रयोग करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो क्या है ये तो एसपी साहब ही करवा रहे हैं। अगर एसपी साहब चाहते उनको लाइन में लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एसपी साहब लाइन में ये बात करिए, अब किससे कहा जाए, तो अपनी बात यहाँ रख गए। एसपी साहब को भी बताने वाले हैं और नहीं होगा तो यहाँ लाखों की तादाद में भी तो एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उनको तत्काल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको हटाया जाए। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि थाना लवकुश नगर में पदस्थ उपनिरीक्षक हेमंत नायक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि हेमंत नायक के द्वारा एससी जाति की महिला के साथ बदतमीजी की गई है और इसको हम उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष भेजेंगे और आगे जो भी इसमें विधि अनुसार कार्रवाई है वो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दमोह पुलिस की साइबर सेल की टीम ने ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों की 6 लाख से ज्यादा की रकम उनके खातों में वापस करवाई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उनके पास साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी। साइबर सेल ने इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए ठगी के शिकार लोगों को उनकी रकम वापस कराई है। और नरसिंहपुर में चूल्हा बंद आंदोलन के तहत रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रमाकांत चौकसे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान खाद्यान्न उठाव में हो रही परेशानियों को कम करने और इसी के साथ प्राथमिक शालाओं में व्यय राशि 5 रुपये 45 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये करने की मांग शामिल है। माध्यमिक शालाओं में व्यय राशि 7 रुपये 15 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति छात्र कराने की मांग और रसोइयों की जो मानदेय राशि है वो 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये। इसी के साथ ही समूह संचालक अध्यक्ष सचिव का 5 लाख रुपए का बीमा भी किया जाए। स्व सहायता समूह जो 2006 से चल रहे हैं और 2006 में जब अनुबंध हुआ था शासन से, उस समय महंगाई बहुत कम थी। आज 17 वर्ष हो गए हैं लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसके हिसाब से राशि बहुत कम मिल रही है। रसोइयों के लिए मात्र 2000 रुपये मिल रहे हैं और आंगनबाड़ी के रसोइया के लिए मात्र 500 रुपये मिल रहे हैं। यह राशि बढ़ा करके 6000 रुपये किए जाना चाहिए और प्राथमिक में जो 5 रुपये मिल रहे हैं उसको बढ़ा करके 10 रुपये किए जाएँ और माध्यमिक में जो 8 रुपये 17 पैसे मिल रहे हैं उसको बढ़ा करके 15 रुपये किए जाएं। और जो खाद्यान्न है, जो 100 बच्चे यदि दर्ज हैं तो उसमें 60 बच्चों का ही राशन मिल रहा है, उसको 100% किया जाए और जो हमारी राशि है वह समय पर डाली जाए और जो खाद्यान्न है जो सोसाइटियों से फिंगरप्रिंट की वजह से नहीं मिल पा रहा है उसके कूपन जारी किए जाए जिससे कि पहले की तरह राशन मिलता रहे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। दमोह के हृदयपुर में साल 2022 की 11 दिसंबर को बदमाशों ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर रुपए निकालने की कोशिश की थी। इस मामले में जिले के एसपी ने पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इस मामले में साइबर पुलिस ने जांच करते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी महीने में एक एटीएम की वारदात 3 गुल्ली पे हुई थी दमोह शहर में, और एक वारदात जो है अभी फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में पथरिया में घटित हुई थी। दोनों वारदातों में आरोपी सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन यह प्रयास अपने आप में जो है एक असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। इस पे साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को लगाया गया था और दोनों घटनाओं पर 5-5 हज़ार रुपये का कैश रिवार्ड भी घोषित किया गया था कि इस घटना को पता लगाया जाए, क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी। क्योंकि एटीएम की वारदात अगर कहीं भी होती है और सफल हो जाती है तो शहर के लोगों में सुरक्षा का भाव पनपता है। इसमें साइबर की टीम और कोतवाली की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया और 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जो मूलतः सागर जिले के सनौदा थाने और मकरोनिया थाने के रहने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने ग्वालियर के हाजिरा दिव्यांगों के लिए बनने जा रहे स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपनों को पूरा करते हुए ग्वालियर में ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। भारत में दिव्यांगों के खेल प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। पैरा ओलंपिक्स में भी विकलांग खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े अधिकारी और बीजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिव्यांग जो बच्चे हैं उन लोगों को खेल कूद में और भी आगे बढ़ाए, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में ग्वालियर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। तो पूरा भारत के लिए गौरव का विषय है। और आप लोगों ने देखा है पैरा ओलंपिक में भी हमारा दिव्यांग बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसका कितने जल्दी उसको बने और भी अच्छी तरीके से उसको काम समाप्त हो, उसके लिए आज विभाग की तरफ से मैं आई हूँ और काम प्रगति पर है। तो 31 मार्च तक हम लोगों ने उसका तय किया है उसको कंप्लीट करने के लिए। और सीहोर के कुमरेश्वर धाम में भोपाल से ड्यूटी करने आए प्रधान आरक्षक समीर सिंह भदौरिया की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उन्हें सीहोर के कुमरेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम में तैनात किया गया था। पुलिसकर्मियों ने बताया कि जब समर सुबह काफ़ी लंबे समय तक नहीं उठे तो पुलिसकर्मियों ने उनके कमरे में जाकर देखा, जहाँ वो अचेत पड़े हुए थे। पुलिसकर्मियों उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोग 16 तारीख को आए थे यहाँ पे। 16 तारीख से साथ में ही थे, एक ही कमरे में थे। कल बढ़िया हमारे साथ घूमते फिरते रहे, साथ में चाय भी पी उनने और बढ़िया बातें करते रहे। रात में ये सोए और मैं भी 12:30 के लगभग सोया था। सुबह उठा तो 7 बजे मेरी नींद खुली। इनके पड़ोसी में थे, क्या नाम था उनका, उनके पड़ोस वाले से मैंने कहा दादा आज यार हिल डुल नहीं रहे, नहीं जल्दी उठ जाते हैं। तो दादा नहीं उठे तो उनके पड़ोसी ने हिलाया। तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ, मैंने जाकर उनका हाथ पकड़ा तो वो पूरे ठंडे पड़ गए थे। फिर मैं नीचे आया, यहाँ पे जो देख रेख करते हैं उनसे बोला तो वो भी गए ऊपर और जल्दी से 108 लेके आए। हम लोगों ने उनको 108 में लदाया, लाद के अब वो जिला अस्पताल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।